हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्लानिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ आइडियल डार्क रूम। तो इस चैप्टर की आउटलाइनिंग क्या है, हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ डार्क रूम, फंक्शन ऑफ डार्क रूम डिज़ाइन। डार्क रूम डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लोकेशन या साइट हो गया, रेडिएशन सेफ्टी, रेडिएशन प्रोटेक्शन हो गया, वॉल कलर हो गया, इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गया, एंट्रेंस डोर हो गया, ड्राई साइड हो गया, इंटरलॉक हो गया, रूम साइज हो गया, फ्लोर हो गया, वेंटिलेशन हो गया, पास बॉक्स हो गया, इल्यूमिनेशन हो गया। ये सब हम डार्क रूम डिज़ाइन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डार्क रूम। तो द लेटेंट इमेज प्रोड्यूस व्हेन रेडियोग्राफिक फिल्म इज एक्सपोज्ड टू ए बीम ऑफ एक्सरे विजुअलाइज्ड एंड एग्जामिन ओनली आफ्टर ए फिल्म हैज बीन सुटेबली प्रोसेस्ड। जो लेटेंट इमेज फॉर्म होती है जब रेडियोग्राफिक फिल्म को हम एक्सरे बीम के नीचे एक्सपोज करते हैं, एंड इसको एग्जामिन कब कर सकते हैं, आफ्टर फिल्म को हम सुटेबली प्रोसेस के बाद हम एक्सरे रेडियोग्राफिक फिल्म को एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक, सो एक्सरे रूम दैट कम्प्लीटली मेड डार्क टू अलाउ प्रोसेसिंग ऑफ लाइट सेंसिटिव रेडियोग्राफिक फिल्म। जो डार्क रूम है उसको हम कम्प्लीटली डार्क बनाते हैं ताकि उसमें हम एक्सरे रेडियोग्राफिक फिल्म की प्रोसेसिंग कर सकें। ठीक, डार्क रूम आल्सो कॉल्ड प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं क्योंकि हम एक्सरे रेडियोग्राफिक फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं, तो इसी वजह से इसको हम प्रोसेसिंग रूम भी बोलते हैं। डार्क रूम रियल टर्म नॉट कम्प्लीटली डार्क। डार्क रूम का रियल टर्म मीन्स कि कम्प्लीटली डार्क नहीं है, इसमें सेफ एल्यूमिनेशन प्रोवाइड टू फैसिलिटेट वर्किंग। ठीक, इसमें सेफ लाइट भी होती है जिससे कि हम प्रोसेसिंग करते टाइम चीज़ों को देख सकें या फिर रेडियोग्राफिक फिल्म को देख सकें। ठीक, डार्क रूम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी। डार्क रूम वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं फंक्शन ऑफ डार्क रूम। तो बेसिकली हम देखेंगे डार्क रूम का फंक्शन क्या क्या है। तो सेफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ एक्सरे कैसेट, प्रोसेसिंग ऑफ एक्सपोज्ड रेडियोग्राफिक फिल्म, हम इसमें प्रोसेसिंग करते हैं एक्सपोज्ड रेडियोग्राफिक फिल्म की, स्टोरेज ऑफ एक्सपोज्ड एंड अनएक्सपोज्ड रेडियोग्राफिक फिल्म, हम इसको स्टोर करते हैं। फिर मेंटेन ऑफ इक्विपमेंट लाइक प्रोसेसर, कैसेट एंड स्क्रीन, इसमें हम सारी चीज़ों इन तीनों चीज़ों का हम इक्विपमेंट मेंटेनेंस भी करते हैं, और डुप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर भी हम करते हैं डार्क रूम में। ठीक, ये हो गया डार्क रूम के फंक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे हम बेसिकली डार्क रूम डिज़ाइन। तो विल प्लानिंग और डिज़ाइनिंग डार्क रूम फैसिलिटी कंसिडरेशन शुड बी गिव रेडिएशन सेफ्टी, इकोनॉमिक्स एंड कन्वीनियंस। ठीक, जब डार्क रूम प्लान करते हैं या फिर जब इंस्टॉल करते हैं तो हम तीन चीज़ों का ध्यान देते हैं, रेडिएशन सेफ्टी, फिर इकोनॉमी और कन्वीनियंस। ठीक, इन तीनों बातों का ध्यान देते हैं कि रेडिएशन सेफ्टी कैसा होगा, मिनिमम स्पेंड करेंगे और सारी फैसिलिटी उसमें होनी चाहिए। ठीक, द फॉलोइंग वेरी इंपॉर्टेंट विल प्लानिंग डार्क रूम फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक डार्क रूम प्लान करते समय। ठीक है, फर्स्ट क्या होना चाहिए, लोकेशन कैसा होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, रूम साइज क्या होना चाहिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन है कि नहीं ये होना चाहिए, फ्लोर किस चीज़ का है ये होना चाहिए, वॉल कलर और वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक वायरिंग, पास बॉक्स, एंट्रेंस डोर, इल्यूमिनेशन, ड्राई साइड, वेट साइड, इंटरलॉक, वार्निंग लाइट्स एंड प्ले कार्ड, ये सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम डार्क रूम को प्लान करते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इसमें लोकेशन ऑफ डार्क रूम। ठीक, इट शुड बी लोकेटेड एडजेसेंट टू द रेडियोग्राफिक फिल्म टू सेव टाइम, यह रेडियोग्राफिक रूम के बगल में होना चाहिए जिससे टाइम की बचत हो, ताकि हम रेडियोग्राफिक फिल्म जल्दी ले आ सकें और ले जा सकें। ठीक है, इफ़ रूम हैव वन रेडियोग्राफिक फिल्म, इफ़ मोर देन वन रेडियोग्राफिक रूम इज़ इन यूज शुड बी सेंट्रली लोकेशन, अगर एक से ज़्यादा रेडियोग्राफिक रूम है तो डार्क रूम सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लोकेटेड इन हॉट और डैम्प बेसमेंट, ये हॉट प्लेस पे और बेसमेंट डैम्प बेसमेंट में नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एसेसिबल इन टर्म ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई, ये एसेसिबल हो इन टर्म ऑफ पावर और वाटर सप्लाई के लिए। ठीक, अब देखिए जैसे कि अगर इस फिगर में हम देखेंगे कि डार्क रूम, इसमें 4
रेडियोग्राफिक रूम है, तो इसमें जो डार्क रूम है वो सेंट्रली लोकेटेड है। ठीक, अब सेकेंड टॉपिक पे हम चलेंगे, रूम साइज। क्या रूम साइज होनी चाहिए एक डार्क रूम की। ठीक, तो फर्स्ट देखेंगे हम पर्पस क्या है। ठीक, रूम साइज होने का, शुड बी लार्ज इनफ टू ऑल नेसेसरी इक्विपमेंट्स विदाउट ओवर क्राउडिंग एंड गिव फुल स्पेस फॉर वन फुल टाइम टेक्नीशियन टू वर्क कन्वेंशनली। ठीक है, जो डार्क रूम का जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जिससे चीज़ों मतलब इक्विपमेंट्स हो वो ओवर क्राउडिंग ना हो उन चीज़ों, और फिर एक टेक्नीशियन को फुल स्पेस मिल सके कि पूरे फुल टाइम काम करने के लिए। ठीक है, मिनिमम फ्लोर एरिया क्या होनी चाहिए, 10 मीटर स्क्वायर मीन्स 100 स्क्वायर फीट होनी चाहिए। ठीक, मिनिमम फ्लोर एरिया। और सीलिंग हाइट क्या होनी चाहिए, मीन्स वॉल हाइट क्या होनी चाहिए, 2.5 to 3 मीटर होनी चाहिए, मीन्स 11 फीट होनी चाहिए। ठीक, ये होनी ही चाहिए। ठीक, ये ठीक है। फिर हम बात करेंगे रेडिएशन प्रोटेक्शन। ठीक, रेडिएशन प्रोटेक्शन पे बात करेंगे। द वॉल ऑफ द डार्क रूम शुड बी प्रॉपर शील्डिंग एज पर ARB कोड, ARB सेफ्टी कोड। जो डार्क रूम की वॉल होंगी वो प्रॉपर सीडेड होनी चाहिए, किससे, ARB सेफ्टी कोड जो है मतलब वॉल के लिए वो होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट रेडिएशन फ्रॉम द एडजेसेंट रेडियोग्राफिक कुड नॉट प्रोड्यूस फॉगिंग ऑफ फिल्म एंड अननेसेसरी रेडिएशन डोज टू द वर्कर हु आर इनसाइड द रूम। जो वॉल होनी चाहिए वो बेसिकली ARB सेफ्टी कोड को फॉलो करना चाहिए, मतलब वो वॉल की थिकनेस क्या होनी चाहिए जिससे रेडिएशन जो एक्सरे प्रोसेसिंग रूम में ना इंटर कर सके, जिससे फॉगिंग वगैरह ना है, और जो वर्कर अंदर काम कर रहा है उसको अननेसेसरी डोज ना लगे। ठीक, फिर हम देखेंगे द लेड इक्विवेलेंट 1.5 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ लेड इज सफिशिएंट टू वर्क अप टू kV। ठीक, जो लेड इक्विवेलेंट है 1.5 मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, जो वॉल की मतलब वॉल के ऊपर जो लेड की कोटिंग होती है वो 1.5 mm थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे डार्क रूम में फ्लोर कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोएसिव सब्सटेंस बिकॉज डेवलपर फिक्सर केमिकल स्पिल ऑफ्टन। ठीक है, जो फ्लोर होना चाहिए वो कोएसिव सब्सटेंस से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर फिक्सर केमिकल गिर भी जाए तो उससे फ्लोर ख़राब ना हो। ठीक है, और फिर चलते हैं नेक्स्ट उस पर टॉपिक पे, जो है स्ट्रेन फ्री होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेन फ्री इंग्लिश में केमिकल सब्सटेंस शुड बी रिमेन ऑन फ्लोर, जैसे कि जो कोई भी केमिकल गिर जाए जिससे दाग धब्बे वगैरह ना लगें, फ्लोर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नॉन स्लिपरी होना चाहिए टू प्रिवेंट एक्सीडेंट व्हेन फ्लोर गेट वेट। नॉन स्लिपरी होगा तो जिससे भी कोई भी केमिकल या फिर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस गिर जाए तो वो नॉन स्लिपरी हो, नॉन स्लिपरी होगा तो फिर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, इजीली क्लीनेबल हो, इजीली क्लीन कर सकें, जैसे फॉर मेंटेनिंग हाइजीन एंड रिमूविंग केमिकल रेसिड्यू। ठीक है, इजीली क्लीनेबल होगा तो उससे फर्स्ट ऑल ये हाइजीनिक मेंटेन रहेगी, एंड सेकंड कि उस पर कोई भी केमिकल सब्सटेंस रेसिड्यू बचेगा नहीं, जो सारे क्लीन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम वॉल कलर कैसा होना चाहिए डार्क रूम में। ठीक है, वॉल कलर शुड बी डार्क होना, नॉट बी डार्क। वॉल कलर हो वो पूरा डार्क नहीं होना चाहिए। ठीक, वॉल शुड बी लाइट इन कलर, लाइट कलर होना चाहिए। लाइट कलर इस वजह से होना चाहिए, वाई, लाइट कलर रिफ्लेक्टेड मैक्सिमम लाइट ऑन द वर्किंग सरफेस, दिस हेल्प टू टेक्नीशियन वर्क इन डीम लाइट और लो लेवल लाइट कंफर्टेबली। ठीक है, तो जैसे वॉल कलर ऐसा होने डीम होगा तो इससे क्या होगा कि मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो जब मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो फिर जो टेक्नीशियन होगा वो डीम लाइट में भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेकंड वो देखेंगे कि रिफ्लेक्शन रूल, मैक्सिमम लेवल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट नीडेड। ठीक, जैसे जैसे अगर इफ़ डार्क रूम बहुत ही डार्क होगा, वॉल डार्क होंगे तो वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, जिससे हम टेक्नीशियन देख नहीं पाएगा। ठीक, और हम फिल्म प्रोसेसिंग भी नहीं कर पाएंगे, जिससे तो इसमें रिफ्लेक्शन रूल का भी ध्यान देते हैं कि वो मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करे। ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट even though light color is needed, wall should not highly glossy reflective, too much reflection can scatter। ठीक, तो मतलब इतना भी शाइनी ग्लॉसी ना हो कि जिससे मैक्सिमम पूरी मतलब एक मिनिमम लेवल का रिफ्लेक्टिव वॉल होनी चाहिए। ठीक है, जिससे मतलब मिनिमम रिफ्लेक्शन हो सके। ठीक है,
फिर हम चलेंगे वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए डार्क रूम में। सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग कंडीशन फॉर द स्टाफ, मतलब एक स्टाफ वर्किंग के लिए सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर फिल्म हैंडलिंग एंड स्टोरेज कंडीशन, प्रॉपर जिससे प्रॉपर फिल्म हैंडलिंग और स्टोरेज की जा सके, ठीक है। एयर कंडीशन इज आइडियल सिस्टम बिकॉज इट मेंटेन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इनसाइड द डार्क रूम। एयर कंडीशन इन आइडियल डार्क रूम, जो एयर कंडीशन है वो आइडियल डार्क रूम ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मैनेज करता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन बिटवीन 18 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन अराउंड 40 to 60%। जो डार्क रूम का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 18 to 20 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 14 to 60% होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसी होनी चाहिए डार्क रूम में, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल टू अर्थ ऑल एक्सपोज्ड नॉन करंट कैरिंग मेटलिक ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। यह ज़रूरी होना चाहिए कि कोई भी मेटलिक ऑब्जेक्ट है जैसे कोई भी हो गया, जैसे एक्सरे मशीन हो गई, और जो भी मेटलिक ऑब्जेक्ट हैं उनको अर्थिंग होनी चाहिए, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, ठीक है। इससे शॉक वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं 8th टॉपिक पे। डार्क रूम में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पास बॉक्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डार्क रूम डिज़ाइन में, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड कैसेट फ्रॉम रेडियोग्राफिक रूम टू डार्क रूम एंड एवरी टाइम बिकॉज इट इज़ टेक टू मच टाइम। यह पॉसिबल नहीं है कि हम एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड कैसेट को रेडियोग्राफिक रूम टू डार्क रूम बार बार लेके आएँ और लेके जाएँ, क्योंकि ये बहुत टाइम लेगा, ठीक। तो सो वी नीड सच टाइप ऑफ डिवाइस और कंटेनर वी आर इजिली ट्रांसफर एंड रिसीव एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड कैसेट फ्रॉम रेडियोग्राफिक रूम टू डार्क रूम वाइस वर्सा विदाउट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब एक हमें ऐसे कंटेनर की ज़रूरत पड़ेगी जो हमकी एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड कैसेट को हम रेडियोग्राफिक रूम टू डार्क रूम में ईजिली ट्रांसफ़र कर सके बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ठीक। इसी वजह से हमको पास बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आइडियल फीचर क्या होना चाहिए एक पास बॉक्स का? रेडिएशन ट्रांसमिट थ्रू द पास बॉक्स शुड बी निग्लिजिबल। जो मतलब रेडिएशन ट्रांसमिट ना होने चाहिए पास बॉक्स के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल 0% होना चाहिए, ठीक है। शुड बी लाइट प्रूफ, वो लाइट प्रूफ हो, ऐसा नहीं है कि पास बॉक्स ऐसा लगा दिया है जिसके थ्रू लाइट पास हो रही है, ठीक है। डार्क रूम में ऐसा नहीं होना चाहिए। ईजी टू यूज़ हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो कि ईजी मतलब टाइम लगे उसको यूज़ करने में, ठीक है। ईजी टू यूज़ हो, ठीक है। टाइप ऑफ पास बॉक्स देखेंगे, 2 तरह के पास बॉक्स होते हैं, डोर बेस्ड पास बॉक्स और रिवॉल्विंग बेस्ड पास बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट है डोर बेस्ड पास बॉक्स। It has 2 light tight and X-ray proof door usually made of high atomic number materials such as lead that are so interlocked so that both cannot open at same time। इसका मतलब यह है कि 2 लाइट टाइट एंड एक्सरे प्रूफ डोर होने चाहिए, ठीक, मेड ऑफ हाई एटॉमिक नंबर जैसा कि लेड, ठीक। और ये एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक टाइम पे एक ही टाइम पे एक खुलेगा, दोनों नहीं। अगर दोनों खोल देंगे तो उससे जो वाइट लाइट है वो एंटर कर जाएगी डार्क रूम में, ठीक है। इट इज़ डिवाइड इनटू 2 कंपार्टमेंट, वन फॉर एक्सपोज्ड रेडियोग्राफिक फिल्म, अदर फॉर अनएक्सपोज्ड रेडियो। ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, एक एक्सपोज्ड रेडियोग्राफिक फिल्म के लिए और एक अनएक्सपोज्ड फिल्म के लिए, ठीक है। जैसे कि ये देखेंगे पास बॉक्स कुछ ऐसा होता है डोर बेस्ड, जिसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, देख रहे हैं, एक एक्सपोज्ड के लिए ये, एक अनएक्सपोज्ड के लिए, एक टाइम पे एक ही खोल सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है कि रिवॉल्विंग बेस्ड पास बॉक्स। इट इज़ सिमिलर टू द डोर बेस्ड पास बॉक्स फंक्शनली। ये सिमिलर है, फंक्शनली सिमिलर है, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर और डिज़ाइन। ये स्ट्रक्चर और डिज़ाइन में इसका डिफरेंस है, बट एज इट आल्सो 2 कंपार्टमेंट, वन फॉर एक्सपोज्ड रेडियोग्राफिक फिल्म एंड अदर अनएक्सपोज्ड रेडियोग्राफिक फिल्म, ठीक। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि डोर बेस्ड में था, एक एक्सपोज और एक अनएक्सपोज्ड रेडियोग्राफिक फिल्म के लिए। डिज़ाइन एम्प्लॉय मेटलिक सिलेंडर एंड ओपनिंग इन इट्स साइड फॉर एग्जिट एंड एंट्री, ठीक। ये जो होता है वो मेटलिक सिलेंडर का बना होता है, जो कि अपनी एक्सेस पे रोटेट करता है। एक बार डार्क रूम की तरफ ओपन होगा
जिसमें लोड करेंगे हम जो भी एक्सपोज या अनएक्सपोज गैसेट, फिर एक बार रेडियोग्राफिक रूम की तरफ रोटेट होके वो होगा, ओपन होगा। ठीक, जैसे कि ये डोर बेस्ड सिस्टम है, सॉरी ये रिवॉल्विंग बेस्ड सिस्टम पास बॉक्स है, कुछ ऐसा होता है। ठीक, अब एंट्रेंस डोर कैसा होना चाहिए एक रेडियो डार्क रूम में। ठीक, बिकॉज नीड एबल टू इंटर एंड लीव ए डार्क रूम विदाउट एडमिटिंग वाइट लाइट, द डार्क रूम एंट्रेंस नेसेसरी स्पेशल डिजाइन। एक हमको डार्क रूम में एक डोर की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वाइट लाइट इंटर ना कर सके, और वो और जो और इसके कुछ स्पेशल फीचर होने चाहिए और डिज़ाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कितने तरह के एंट्रेंस होते हैं। तीन चार तरह के होते हैं बेसिकली, सिंगल डोर सिस्टम, डबल डोर सिस्टम, जिग जैग जिसको मेज सिस्टम भी बोलते हैं, रिवॉल्विंग डोर सिस्टम। ठीक, ये चार तरह के एंट्रेंस होते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे सिंगल डोर सिस्टम। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज सिंगल डोर सिस्टम इन विच एसेस वाई सिंगल डोर which must made light tight and should have inside lock to prevent opening will film being processed or handled। ठीक है, ये सिंपल, बहुत सिंपलेस्ट होता है सिंगल डोर वाला। ये सिंगल डोर, इसमें सिंगल डोर लगा होता है, मेड ऑफ लाइट टाइट एंड इंटरलॉक प्रिवेंट ओपनिंग। ये मतलब सिंगल डोर ऐसा होना चाहिए कि मतलब अंदर से लॉकिंग सिस्टम होना चाहिए, जिस जब फिल्म प्रोसेसिंग की जाए तो ताकि अंदर से लॉक कर दिया जा सके। ठीक है, और लिंक, फिर देखते हैं लिंक इलेक्ट्रॉनिकली डोर लॉकिंग मैकेनिज्म विद द इंटरलॉकिंग सर्किट प्रिवेंट एनी मिसहैपनिंग। इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि जैसे हम प्रोसेसिंग करते हो तो उस टाइम ना ओपन हो, फिर आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद इस ईजिली ओपन हो। ठीक, डार्क रूम सिंगल बेस एंट्रेंस कुछ ऐसा होता है। ठीक, हम देखेंगे डबल डोर सिस्टम। डबल डोर में क्या है, अनदर टाइप ऑफ एंट्रेंस इज ए डबल डोर सिस्टम। ईच डोर शुड बी स्टडी इन स्ट्रक्चर एंड वेल फिटिंग इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड आर लाइट व्हेन क्लोज्ड। ये डबल डोर सिस्टम एक अनदर टाइप ऑफ एंट्रेंस है जिसमें दो डोर होते हैं और स्टडी इन स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इजीली ब्रोकन, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए एंड नॉट इजीली ब्रोकन। ठीक, एंड वेल फिटिंग होगा तो जिससे कि कोई भी वाइट लाइट वो रेडियोग्राफिक रूम मतलब डार्क रूम में एंटर नहीं करेगी। ठीक है, जब वो बंद होगा। ठीक है, दरवाज़ा। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इंटरलॉक डोर शुड बी फिटेड सो डिजाइन दैट वन डोर कैन नॉट ओपन अंटिल अदर इज कम्प्लीटली क्लोज्ड। ठीक, देयर बाय प्रिंटिंग एंट्रेंस ऑफ लाइट। ठीक, डबल डोर ऐसा होना चाहिए वो इंटरलॉक्ड होना चाहिए एक दूसरे को। ठीक है, एक टाइम पे एक ही ओपन हो सके। ठीक, ऐसे नहीं एक ही टाइम पे दोनों ओपन हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर जिससे वाइट लाइट एंटर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये डायग्राम ऐसा है, इसका देखेंगे ये जिसमें डोर बेस्ड सिस्टम है। ठीक, अब देखेंगे हम जिग जैग और मेज सिस्टम। ए टिपिकल सिस्टम for a dark room consists two parallel passages and facing maze wall। ठीक, जिग-जैग और मेज ऐसे एक टू पासेस होते हैं जिसमें डोर विदाउट डोर होते हैं। ठीक, जिसमें एक नॉर्मली टू पैसेज होते हैं। ठीक है, जिग-जैग में ये ऐसा होता है। ठीक है, इट हैज़ नो डोर एंड सर्व ए लाइट ट्रैप। इसमें कोई डोर होता है और ये लाइट ट्रैप की तरह काम करता है। ठीक है, बिकॉज हाई कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड फ्लोर एरिया मेज आर रेयरली यूज टूडे। ये इसका जो इंस्टॉलेशन है और इसका जो चार्जेस हाई चार्जेस हैं फ्लोर एरिया, इसमें जो ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाई कॉस्ट लगता है, सो इसी वजह से ये रेयरली यूज होता है टूडे। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट और आइडियल डोर सिस्टम है। ठीक है, रिवॉल्विंग डोर सिस्टम। रिवॉल्विंग में हम देखेंगे वन टाइप ऑफ डिजाइन एम्प्लॉय ए मेटलिक सिलेंडर विथ एन ओपनिंग इट साइड फॉर एग्जिट एंड एंट्री। ठीक, जो रिवॉल्विंग डोर सिस्टम है वो रिवॉल्व होता है अपने एक्सेस पे, और इसमें क्या होता है कि मेटलिक सिलेंडर होता है जो एक बार ओपन होता है एंट्री के लिए, एक बार ओपन होता है एग्जिट के लिए। ठीक है, रिवॉल्व होकर। ठीक, टू गेन एंट्री टू द डार्क रूम इट इज नेसेसरी टू स्टेप इन टू द सिलेंडर एंड मैनुअली रोटेट it until the cylinder opening in the adjacent to the dark room।
इसमें डार्क रूम में एंटर करने के लिए बेसिकली ये रोटेट करता है, एक बार रोटेट करेगा रेडियोग्राफिक रूम में, फिर रोटेट होके वो ओपन होगा डार्क रूम में। ये ऐसे मैनुअली काम करता है, ठीक है। इट इज़ बिगेस्ट एडवांटेज लाई इन फैक्ट इट डज नॉट रिक्वायर लार्ज फ्लोर एरिया फॉर इंस्टॉलेशन एंड प्रोवाइड बेटर लाइट इंटेंस प्रिवेंशन, ठीक है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि इसको लार्ज फ्लोर एरिया नहीं चाहिए होता, ठीक है। ये मिनिमम एरिया में ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक। और इसका ये बेटर एडवांटेज एक और है कि ये मतलब हाईली रिस्ट्रिक्ट करता है वाइट लाइट को एंटर होने से, ठीक। डार्क रूम कुछ ऐसा होता है, ठीक। ये एंट्री और एग्जिट के लिए ये ऐसे रिवॉल्व होके फिर इधर डार्क रूम में एक बार ओपन होगा, फिर एक रिवॉल्व होके फिर ये डार्क रेडियोग्राफिक रूम में ओपन होगा, ठीक है। फिर हम 10th टॉपिक देखेंगे डार्क रूम डिज़ाइन में, एल्यूमिनेशन मीन्स लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनेशन एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस टेक्स्ट, द डार्क रूम रियल टर्म नॉट कम्प्लीटली डार्क। जैसे कि हमने पीछे देखा था, डार्क रूम वो कम्प्लीटली डार्क नहीं होता है। इट हैज़ सम सेफ लाइट एल्यूमिनेशन विच प्रोवाइड फैसिलिटेट वर्किंग। इसमें कुछ सेफ लाइट लगाई जाती हैं जिससे कि हमको काम करने में आसानी हो, ठीक। हम देखेंगे टाइप ऑफ एल्यूमिनेशन। तो फर्स्ट है हम वाइट लाइट है, फिर सेकंड है रेडियोग्राफिक लाइट है, और थर्ड है सेफ लाइट है। ये तीनों लाइट डार्क रूम में होनी चाहिए, ठीक। वाइट लाइट फर्स्ट टाइप एल्यूमिनेशन देखेंगे हम वाइट लाइट नेसेसरी फॉर फॉलोइंग टास्क। वाइट किस किस किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है? ड्यूरिंग इंस्पेक्शन ऑफ इक्विपमेंट का जब इंस्पेक्शन करते हैं तो वाइट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ड्यूरिंग मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग की टाइम वाइट लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और फिर क्लीनिंग वर्क सरफेस एंड फ्लोर, क्लीनिंग टाइम की पे ज़रूरत पड़ती है वाइट लाइट की। ड्यूरिंग मेकिंग एंड चेंजिंग ऑफ केमिकल सॉल्यूशन बनाने के दौरान और केमिकल चेंजिंग के दौरान वाइट लाइट की ज़रूरत पड़ती है। वाइट लाइट शुड बी क्लोज टू द सीलिंग टू अवॉइड स्ट्रॉन्ग शेडो। वाइट जो सीलिंग के मतलब जो छत के एकदम पास होनी चाहिए, जिससे जो स्ट्रॉन्ग शेडो वगैरह मतलब ना ही बने, ठीक। टंगस्टन रेदर देन फ्लोरेसेंट टू अवॉइड आफ्टर ग्लो, ठीक। हम फ्लोरेसेंट की जगह टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ करेंगे, मतलब वाइट लाइट बल्ब यूज़ करेंगे जो टंगस्टन का बना हो, जिससे आप मतलब आफ्टर ग्लो, जैसे फ्लोरोसेंट है वो आफ्टर कुछ टाइम बाद फिर भी ग्लो करेगा, ठीक है, ऑफ करने के बाद। और टंगस्टन में ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसी वजह से हम टंगस्टन का बना हुआ वाइट लाइट बल्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी मॉडर्न इंटेंसिटी 60 वाट से कम होनी चाहिए, ठीक। फिर हम दूसरा टाइप एल्यूमिनेशन देखते हैं रेडियोग्राफिक लाइट। ए व्यू बॉक्स शुड बी माउंटेड ओवर द वर्किंग कंपार्टमेंट फॉर व्यूइंग वेट रेडियोग्राफिक, ठीक। ये रेडियोग्राफी इसको व्यू बॉक्स भी बोलते हैं। जैसे कि आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद हम इसमें वेट रेडियोग्राफिक फिल्म देखते हैं कि वो सही प्रोसेसिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक। इस रेडियोग्राफिक लाइट की यूज़ इसमें करते हैं, ठीक है। अब तीसरी टाइप एल्यूमिनेशन है जिसको सेफ लाइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब सेफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डार्क रूम में, ठीक। इट शुड बी प्रोवाइड सोर्स ऑफ लाइट विच डज नॉट फॉग। ये लाइट का सोर्स प्रोवाइड करता है जिससे फॉग वगैरह नहीं आती, ठीक, फिल्म पे, ठीक है। स्टिल प्रोवाइड एडुकेट एलिमिनेशन फॉर लोडिंग अनलोडिंग प्रोसेसिंग ऑफ फिल्म। ये सफिशिएंट अमाउंट में लाइट प्रोवाइड करता है जिससे लोडिंग और अनलोडिंग या प्रोसेसिंग फिल्म में करने में आसानी होती है, ठीक है। इतनी सफिशिएंट लाइट प्रोवाइड करता है सेफ लाइट, ठीक। इसी वजह से इसको हम सेफ लाइट भी बोलते हैं। सेफ लाइट लैम्प विथ फिल्टर ऑफ प्रॉपर कलर सच एज रिटर्न सीरीज, ठीक। एंड 6B फिल्टर फॉर ऑर्डिनरी एक्सरे आर अवेलेबल। मतलब सेफ लाइट में एक प्रॉपर फिल्टर लगा होना चाहिए जो 6B फिल्टर फॉर ऑर्डिनरी एक्सरे फिल्म आर अवेलेबल। 6B फिल्टर ऑर्डिनरी एक्सरे फिल्म के लिए अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि एक प्रॉपर फिल्टर मतलब उसमें एक फिल्टर जो हाई वेवलेंथ को रोके और उसमें से लो वेवलेंथ लाइट इमिट करे, ठीक है। इफ बल्ब हायर वोल्टेज इट यूज्ड मे बी प्रोड्यूस फॉग, पीरियडिकली चेकिंग ऑफ सेफ लाइट इज एसेंशियल। इफ जो सेफ लाइट है जो हाई वॉट का होगा तो उसमें क्या होगा, वो फिल्म पे फॉगिंग कर देगा, ठीक, जिससे इमेज क्वालिटी ख़राब हो जाएंगी। और जो सेफ लाइट है हम पीरियडिकली उसकी चेकिंग करते रहते हैं ताकि वो सेफ लाइट प्रॉपर उसकी इंटेंसिटी सही है ना, तो इस वजह से हम उसकी प्रॉपर चेकिंग करते रहते हैं, ठीक है।
अब हम देखेंगे कितनी तरह की कुछ सेफ लाइट इस तरह से दिखता है, ठीक। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में टाइप ऑफ सेफ लाइट। तो बेसिकली दो तरह से सेफ लाइट होती हैं, डायरेक्ट सेफ लाइट और इनडायरेक्ट सेफ लाइट। तो डायरेक्ट सेफ लाइट है कि इन विच द लाइट फ्रॉम द सेफ लैम्प फॉल डायरेक्टली ऑन द वर्क सरफेस। इट मस्ट बी सीटेड ए मिनिमम डिस्टेंस 1.2 मीटर, इट मीन्स 4 फीट फ्रॉम द वर्किंग सरफेस। डायरेक्ट लाइट मीन्स जो उसकी इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट वर्किंग सरफेस पे पड़े, मीन्स वो डायरेक्ट हैंगिंग या फिर माउंटेड हो उस एरिया में, ठीक। जैसे कि ये फिगर में देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली टेबल पे इसकी लाइट पड़ रही है, ठीक। ये डायरेक्ट ऐसे डायरेक्टली को इंस्टॉल करेगा। इनडायरेक्ट का सेफ लाइट का मतलब है कि इन विच लाइट फ्रॉम द सेफ लैम्प डायरेक्ट टू द सीलिंग, दीज लैम्प शुड बी सस्पेंडेड एट लीस्ट 2.1 मीटर अबव द फ्लोर लेवल। ये इनडायरेक्ट में क्या है कि ये डायरेक्टली फ्लोर पे लाइटनिंग इसकी ना पड़े, पहले इसकी जो लाइटनिंग है फर्स्ट सीलिंग पे पड़े, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर टेबल पे पड़े, ठीक। और इसकी मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए ये 2.1 मीटर अबव द फ्लोर लेवल। ये फ्लोर लेवल से 2.1 मीटर अबव होने चाहिए और डायरेक्ट लाइट की 1.2 मीटर अबव होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों मिनिमम हाइट है, इतनी होनी चाहिए। फिर हम डार्क रूम डिजाइन में देखेंगे ड्राई साइड क्या होता है। ड्राई साइड इट कंसिस्ट ऑफ लोडिंग बेंच, कंपार्टमेंट ऑफ कैसेट, फिल्म बिन, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फिल्म, ब्रैकेट्स ऑफ फिल्म फॉर फिल्म हैंगर एंड वेस्ट पेपर रिसेप्टल्स, ठीक। ये सब चीज़ें ड्राई साइड में आती हैं, जैसे कि लोडिंग बेंच हो गया, जहाँ पे कैसेट कंपार्टमेंट होगा वो हो गया, फिल्म बिन हो गया, स्टोरेज जहाँ पे हम फिल्म की स्टोरेज करते हैं वो सब, और ब्रैकेट्स फॉर फिल्म हैंगर, जो जहाँ पे फिल्म हैंगर होंगे वो सब क्या होंगे, वो ड्राई साइड में आते हैं, ठीक है। वेट साइड में देखेंगे, अब 12th टॉपिक है जो वेट साइड है, ठीक। वेट साइड में क्या देखेंगे हम कि वेट साइड फॉर द डार्क रूम इज द एरिया वेयर एक्चुअली केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ रेडियोग्राफिक रूम टेक प्लेस। वेट साइड एक ऐसा एरिया है डार्क रूम में जहाँ पे हम एक्चुअली में केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। केमिकल में हम एक्सरे रेडियोग्राफिक फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे कि जहाँ पे मतलब लिक्विड वाले वो हैं उनको हम वेट एरिया बोलते हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग टैंक हो गया, डेवलपमेंट टैंक हो गया और फिक्सड टैंक हो गया, ठीक। ये सब वेट एरिया में आते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग टैंक में द सिंपलेस्ट सेटअप है 3 कंपार्टमेंट। प्रोसेसिंग टैंक में 3 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। फिर डेवलपिंग टैंक हो गया जिसमें फॉर डेवलपिंग द लेटेंट इमेज ऑन द फिल्म, ये टैंक काम होता है किसमें, लेटेंट इमेज डेवलप करने में, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर हम फिक्सड टैंक में फिक्सिंग द इमेज एंड मेक इट, जो फिक्सर टैंक होता है वो इमेज को फिक्स करता है, ठीक है। ये तीनों चारों टॉपिक हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर है इंटरलॉक सिस्टम। डार्क रूम में इंटरलॉक सिस्टम का सुटेबली इलेक्ट्रिक इंटरलॉक बिटवीन डोर एंड इक्विपमेंट मस्ट बी प्रोवाइड वेयर इट इज़ नेसेसरी। इंटरलॉक सिस्टम होना चाहिए, मीन्स एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग डार्क रूम कोई भी ओपन ना कर सके, ठीक। ऐसा इंटरलॉक सिस्टम होना चाहिए, ठीक। फिर हम आगे देखेंगे वार्निंग लाइट एंड प्ले कार्ड सिम्बल्स। मीन्स वार्निंग लाइट और प्ले कार्ड सिंबल्स भी रिक्वायरमेंट होती है डार्क रूम में, ठीक। रेड वार्निंग लाइट होती है और शुड बी प्लेस्ड एट द विजुअल स्पॉट एंड स्विच ऑन whenever the X-ray unit is used or film are being processed. It tell people do not enter. तो रेड वार्निंग लाइट का बेसिकली यही यूज़ आएगा कि जब एक्सरे रूम प्रोसेसिंग हो तो रेड लाइट जले, ताकि उसमें कोई लोगों को यह पता चल सके कि ये इन यूज़ में है, ताकि इसमें कोई इंटर ना कर सके, ठीक है। वार्निंग प्ले कार्ड की सिंगल ए साइन बोर्ड लाइक एक्सरे इन यूज़ और डार्क रूम डू नॉट इंटर मस्ट बी पोस्टेड ऑन द एंट्रेंस डोर। एक वार्निंग प्ले कार्ड होनी चाहिए, ठीक। जैसे कि जिस पे साइन बोर्ड लाइक लिखा हो उस पे एक्सरे इन यूज़, मीन्स यहाँ पे एक्सरे मतलब होती हैं, ठीक। और डार्क रूम है ये डू नॉट एंटर, यहाँ पे एंट्री ना करें, ठीक है। कुछ ऐसे प्ले कार्ड्स और वार्निंग लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, डार्क रूम में।
कुछ ऐसे प्ले कार्ड होने चाहिए, जैसे वार्निंग सिंबल्स छपाओ, डू नॉट एंट्री का बोर्ड लगाओ, ठीक, वार्निंग, फिर ऐसे डार्क रूम डू नॉट एंटर, ठीक, कुछ ऐसे होने चाहिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।